हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है लहसुन को लेके। दोस्तों, आजकल मार्केट में जो लहसन है वो नए लहसन आए हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है, लहसन नए होने के कारण उनके अंदर मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर के कारण जो होते हैं हमारे लहसन बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं अगर हम उनको ढंग से स्टोर करके ना रखें। ये देखिए, मैंने लहसन को ढंग से स्टोर नहीं करके रखा तो मेरे लहसन सारे के सारे खराब हो गए हैं। आज मैं आपके साथ जो ट्रिक बताऊंगी, आप उस तरीके से अगर लहसन को स्टोर करके रखेंगे तो आपके नए लहसन बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। उसके लिए आपने इस तरीके की टोकरी लेनी है जो कि चारों तरफ से इस तरीके से छेद वाली हो। इसके बाद हमने क्या करना है, लेना है एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा, और न्यूज़पेपर लेने के बाद हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर को इस टोकरी के अंदर इस तरीके से बिछा देंगे। इसके बाद जो भी आपने लहसुन को स्टोर करना है वो लहसुन आप इसके अंदर इस तरीके से डालकर रख दे। इससे क्या फायदा होगा कि ये जो इसके चारों तरफ होल्स हैं उसके कारण इसके अंदर हवा पास होती रहेगी और थोड़ी बहुत भी जो आपके लहसुन के अंदर मॉइस्चर है उसको आपका ये न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब करता रहेगा। इससे क्या होगा, आपके लहसुन लंबे टाइम तक फ्रेश बने रहेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इयररिंग्स को लेके। दोस्तों, जिसको कि हम सब लेडीज बड़े शौक से पहनती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पहनते टाइम पे इसके जो बैक साइड की डाट होती है वो कहीं हमारी गुम हो जाती है और जब हमें इसको पहनना होता है तो काफी दिक्कत आती है, क्योंकि बिना डाट के तो इयररिंग्स हम पहन ही नहीं सकते और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मार्केट जाएं और इसके लिए डाट खरीद के लेकर आएं। तो उसका एक बहुत ही घरेलू जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर दोस्तों ग्लू गन का इस्तेमाल आप करते हैं तो उसकी स्टिक भी आपके घर पे होगी। तो आपने क्या करना है, नाइफ की मदद से आपने इसकी जो स्टिक है इसको आपने आगे से कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। अब ये हमारी एक बहुत बढ़िया डाट बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि ये काफी फ्लेक्सिबल होती है और जब हम इसको यूज करते हैं बहुत ही आसानी से ये हमारे जो इयररिंग्स है उसमें चली भी जाती है। ये देखिए, अब आप क्या करें, इस तरीके से आप अपने इयररिंग को इसके अंदर डाल सकती हैं। इसको देख के आपका कोई भी नहीं कहेगा कि आपने ये ग्लू गन की जो स्टिक है उसका इस्तेमाल किया है। अब आप इसको लगाकर अपने इयररिंग को बहुत ही आसानी से पहन सकती हैं। दोस्तों, इस तरीके के मिक्सी जार का इस्तेमाल तो हम सब करते ही हैं मसाला पीसने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें कुछ ज्यादा क्वांटिटी में मसाला पीसना होता है। तो जब हम इस मिक्सी जार में मसाला पीसते हैं तो आपने अक्सर देखा है कि इसके ऊपर इसके जो कैप होती है या इसका ढक्कन होता है, इसके ऊपर एक होल बना हुआ होता है। तो जब हम मसाला इसके अंदर पीसते हैं तो क्या होता है कि मसाला इसमें से बाहर आ जाता है, जिसके कारण हमारी सारी मिक्सी खराब हो जाती है, जिसको साफ करने के लिए हमारा काफी सारा टाइम भी खराब हो जाता है। तो इसका एक बहुत बढ़िया जुगाड़ आपके लिए लेकर आई। तो आपने क्या करना है, अपने घर पे रखी हुई लेनी है इस तरीके से डबल साइडेड टेप, और डबल साइडेड टेप लेकर आपने इसका छोटा सा टुकड़ा कट करना है। और कट करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका होल है उसके ऊपर आपने इस तरीके से टुकड़े को लगा देना है। इसके बाद जब भी आप मसाला पीसेंगे तो आप देखेंगे जो मसाला आपके इस होल से निकलकर बाहर आ जाता था वो बाहर नहीं आएगा, जिससे आपकी मिक्सी भी खराब नहीं होगी और आपको बार बार इसको साफ करने के लिए टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप अवेलेबल ना हो तो आप एक और काम कर सकती हैं, आप ले सकती हैं अपने घर पे रखी हुई बिंदी, और आप क्या करें, इस जगह पे आपने लगा देनी है इस बिंदी को, और जब आप मसाला पीसेंगी इससे ये होल बंद हो जाएगा और आपका मसाला बाहर निकलकर नहीं गिरेगा। मेरी अगली टिप होने वाली है क्लॉथ क्लिप को लेके। दोस्तों, क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल तो अक्सर हम कपड़ों को सुखाने के लिए करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इनका बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ, जो कि आपके पैसे तो बचाता ही है और साथ साथ आपको बीमारियों से भी बचाता है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें सर दर्द, माइग्रेन या आंखों में दर्द की समस्या होती है, जिसके लिए हम महंगी महंगी दवाइयां खाते हैं और उसको खाने के बावजूद भी हमारा वो दर्द जाता नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने रखी हुई लेनी है क्लॉथ क्लिप, और आपने क्या करना है, आपके हाथ की जितनी भी उंगलियां हैं उसके ऊपर आपने इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को, इस तरीके से सारी क्लॉथ क्लिप को पांचों उंगलियों में इस तरीके से लगाकर आपको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, क्या होता है कि हमारी ये जो उंगलियां होती हैं इनके अंदर सारे होते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो कि हमारे बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप इसके ऊपर आप अपने क्लॉथ क्लिप लगाते हैं तो ये थोड़े से प्रेस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो भी हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो जाता है। जब हम इस तरीके की क्लॉथ क्लिप लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे प्रेशर पॉइंट दबते हैं, जिसके कारण हमारे कहीं भी दर्द हो, जैसे कि सर में, आंखों में या माइग्रेन की समस्या है, वो धीरे धीरे आपकी ये समस्या दूर हो जाती है। एक बार इस टिप को आप जरूर ट्राई करके देखें अगर आपको गोलियां खाने से आराम नहीं आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है क्लीनिंग
क्लीनिंग को लेके। आपने देखा होगा चाहे हम किचन में जितनी भी मर्जी सावधानी से काम करें तो भी हमारे क्या है, गैस के ऊपर कई बार इस तरीके से घी या तेल गिर जाता है। और कई बार ऐसा होता है हम तड़का लगाते हैं या हम कोई भी सब्जी ऐसे छौंकते हैं जिससे वो उछलती है और हमारा इस तरीके से गैस स्टोव जो है गंदा हो जाता है। तो आज इसको क्लीन करने का मैं बहुत ही आसान मेथड बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे क्लीन करें। अगर आप इसको नॉर्मली किसी कपड़े से साफ करते हैं तो आपने देखा होगा आपका कपड़ा एकदम चिकना और गंदा हो जाता है, जिसको साफ करने में हमारा काफी टाइम खराब हो जाता है। तो इसके लिए सबसे आसान टिप मैं आपको बताने वाली हूँ। आप क्या करें, आपके घर में इस तरीके से टेल्कम पाउडर तो होगा ही, तो उसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टेल्कम पाउडर जो है, आप अपने टेल्कम पाउडर को आप आपके जो गैस के ऊपर ये तेल गिरा हुआ है उसके ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर दें और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर बाद देखेंगे आपका जो पाउडर है ये सारा जो तेल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आप किसी टिश्यू पेपर की मदद से या साफ कपड़े की मदद से अपने गैस स्टोव को साफ करेंगे तो ये इजीली साफ हो जाएगा। सारा तेल हमारा इसमें रिमूव हो गया है। किसी कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। अभी देखिए हमारा गैस स्टोव एकदम साफ हो गया। अब चाहे तो बेशक आप इसको अपने विम जेल की मदद से भी इसको एक बार और क्लीन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगली टिप में मैंने ले लिया है एक मोजा। अब हमें क्या करना है, इस मोजे के अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब इनो। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ ही में डाल दूंगी मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब नमक। और इसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ वॉशिंग पाउडर। आप किसी भी ब्रांड के वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इस मोजे में लगा दूंगी गिठा। और अब इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है। अब ये हमारी पोटली बनकर तैयार हो गई है। इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, हमारे इस तरीके जो ब्लैक कपड़े होते हैं उसके ऊपर वाइट कलर से पैचेस पड़ जाते हैं। ये देख सकते हैं कि मेरे बच्चे की ब्लैक कलर की टी शर्ट है, उसके ऊपर किस तरीके से वाइट कलर के पैचेस पड़े हुए हैं। दोस्तों अक्सर जब हम वॉशिंग मशीन में ब्लैक कलर के कपड़े धोते हैं, चाहे वो टी शर्ट हो, जीन्स हो या शर्ट हो, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर इस तरीके के वाइट कलर के पैचेस लग जाते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर को डायरेक्ट इसी तरीके से डाल देते हैं, तो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से हमारी मशीन में घुल नहीं पाता है और इस तरीके से वो अपने वाइट पैचेस जो है ब्लैक कपड़ों के ऊपर छोड़ देता है। तो हमने ये जो पोटली बनाकर डाली है, अगर हम वॉशिंग पाउडर को इस तरीके से पोटली बनाकर वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कपड़ों के ऊपर किसी तरीके से पैचेस नहीं पड़ेंगे। और हमने जो इसके अंदर मीठा सोडा या इनो का इस्तेमाल किया है उसके कारण आपके कपड़े जो है एकदम साफ सुथरे क्लीन होकर निकलेंगे। तो जब भी आप वॉशिंग मशीन में अपने ब्लैक कपड़े धोएं तो आप इस तरीके से वॉशिंग पाउडर की पोटली बनाकर इस्तेमाल करें। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।